कोयटा एक कदीम सकाफत का हामिल शहर है जिसके चारों तरफ पहाड़ों की वादियां मौजूद हैं। इसकी कदीम तारीख में इसे किला के नाम से याद किया जाता था और शाल कोट के नाम से भी मशहूर है क्योंकि यहाँ सर्दी बहुत ज़्यादा होती है और यहाँ की शाल बहुत मशहूर है। कोयटा के वजूद का सबूत 6वीं सदी ईस्वी से मिलता है। इस वक्त ये ईरान की सल्तनत सासान का हिस्सा था। 7वीं सदी ईस्वी में जब मुसलमानों के हाथों ईरान फतह हुआ, ये भी इसी सल्तनत का हिस्सा बन गया। यहाँ तक कि 11वीं सदी में भी महमूद गजनवी की फतुहात में कोयटा का जिक्र मिलता है। इसके बारे में ये ख्याल किया जाता है कि कांसी कबीला के अफराद ने तख्त सुलेमान से आकर इसी शहर में सुकूनत इख्तियार की। जब शेर शाह सूरी ने सन 1543 में मुगल शहंशाह हुमायूं को शिकस्त दी तो हुमायूं भी ईरान की तरफ फरार हो रहा था और कुछ अरसा मुनासिब जगह होने की वजह से यहाँ क़याम किया। सन 1556 तक कोयटा मुगल सल्तनत का हिस्सा रहा और फिर ईरानी सल्तनत का हिस्सा बना। सन 1595 में अगर शहंशाह दोबारा कोयटा का हुक्मरान बना। सन 1730 के बाद ये शहर कल्लात की रियासत में शामिल हो गया। फिर एक यूरोपी तारीख दान के मुताबिक सन 1828 में कोयटा शहर के गिर्द मिट्टी की एक बहुत बड़ी दीवार थी जिसने कोयटा को एक शानदार किला की शक्ल दे दी। इस वक्त के इस किला में तकरीबन 300 घर आबाद थे। इसके बाद एक सियाह अंग्रेज ने शहर को बाकायदा तौर पर एक किला की शक्ल दे दी। बाद में 1839 की अफगानी और बरतानवी जंग में अंग्रेज कोयटा पर काबिज हो गए और इसे पॉलिटिकल एजेंट्स के जरिए अपनी सल्तनत में शामिल कर लिया। इस तब्दीली से हजारा कबाइल के अफराद बड़ी तादाद में यहाँ आबाद हो गए जिससे कोयटा की आबादी बहुत ज्यादा इजाफा हो गया जो सन 1935 के खौफनाक जलजला तक जारी रहा। फिर अपने दौरे हुकूमत में अंग्रेजों ने कोयटा को एक फौजी अड्डा में तब्दील कर दिया जो कि जलजला से आनन फानन तबाह होकर मिट्टी का ढेर बन गया। इस हेबतनाक जलजले में तकरीबन 40,000 अफराद लुक्मे अजल बन गए थे। इस जलजले से कोयटा की कोई भी इमारत अपनी असली हालत में ना रही बल्कि मुकम्मल तौर पर तमाम कोयटा मुनहदम हो गया था। फिर अफगानिस्तान और ईरान के ताजरों की राह गुजर और मरकज होने की वजह से कोयटा दोबारा सफा हस्ती पर नमूदार हुआ जिसे क़याम पाकिस्तान के बाद बलोच इलाके का सदर मुकाम होने का एजाज़ हासिल हो गया और फिर सूबा बलोचिस्तान बनने पर इसकी मजीद हैसियत मुस्तहकम हो गई और तजारती और कारोबारी सरगर्मियाँ फिर से अरूज पर पहुँच गईं। कोयटा सतह समुंदर से कदरे बुलंद तकरीबन 5000 फुट होने की वजह से सियाहत का बेहतरीन मरकज भी है। फिर अफगानिस्तान मसला जो कि सन 1979 में रोनमा हुआ था, ये कोयटा की दोबारा तमीर और कसीर आबादी का सबब बना क्योंकि हजारों की तादाद में अफगान महाजरीन ने कोयटा को अपना मस्कन बना लिया और इसके इर्द गिर्द कई नई आबादियां वकूफ पजीर हुईं। अब कोयटा को पाकिस्तान का नवा बड़ा शहर शुमार किया जाता है जिसकी कुल आबादी तकरीबन 6 लाख के करीब हो चुकी है। कोयटा को पाकिस्तान के दूसरे शहरों तक रसाई के लिए बहुत बड़ी रेलवे लाइन भी बिछाई गई है। इसकी बड़ी रेलवे लाइन ईरान के शहर ज़ेदान से जा मिलती है।